तो अब देखो यार कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इन क्वेश्चन में हम लोग कैसे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो सपोज करो हमारे पास तो हम तो यार हमारे 4 टर्म लिखे हुए हैं और हमें हम बायनोमियल थ्योरम पढ़े 2 टर्म के लिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कुछ हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको ये देखने की कोशिश करते हैं क्या इनको हम 2 टर्म में कुछ कर सकते हैं क्या। तो यार देखो यहाँ से मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ कि जैसे वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें मैं क्या बात किया कि देखो सबसे पहले अंदर पीएचडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसके होल पावर में 11 बैठा हुआ है। तो यदि 1 प्लस एक्स को यहाँ से भी मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर होल पावर में 11 आ गया, ठीक है। अगर a इंटू बी की पावर में n होता है तो a की पावर में n और b की पावर में n हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में समथिंग और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 11, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या कि ये दोनों जो अलग अलग लिखे हुए हैं, एक ये तो यार सिंपल सी बात है ऐसे क्वेश्चन में कि मुझे इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन में मुझे x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है कि देखो एक तो ये लिखा हुआ 2 टर्म और एक ये लिखा हुआ, इन दोनों को मैं अलग अलग बायनोमियल एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। तो जरा आओ देखो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि देखो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर में 11। देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं तो सोचिए देखो ये आएगा सबसे पहली बात 11c0 एक्स की पावर 0, 11c1 एक्स, ठीक है, 11c2 एक्स स्क्वायर, 11c3, ठीक है, एक्स क्यूब, 11c4 x4 और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। इंटू उसके बाद हम लोग अगला हमारा जो टर्म आने वाला है वो इसका एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। तो 11c0 अगर ये आएगा बच्चे 11c1 x की जगह x स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 11c2 तो इसमें x की पावर 4 आ जाएगा, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके आगे ही मैं क्यों नहीं लिखा, इसके आगे मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो अब हमें पूरा नहीं लिखना है, इस ऐसे क्वेश्चन को हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें दिखाना नहीं कि हमें एक्सपेंशन आता है। हमें हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है x की पावर 4 चाहिए हमें इस एक्सपेंशन में, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें एक्सपेंशन लिखना है। जैसे सिंपल सी बात है कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 मतलब ये मैं ये देखा कि देखो इसका हर टर्म इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐसे बहुत सारे टर्म बनेंगे तो टर्म समेशन वो पूरा ही लिखा होगा, लेकिन वहाँ तक मुझे नहीं जाना, मुझे तो जाना कि एक्स की पावर 4 कब कब बनने वाला है, मुझे सिर्फ वो टर्म की जरूरत है। तो देखो ये लिखा हुआ है 11c0 का मतलब होता है 1, जब n c0 हमेशा 1 होता है। तो ये जब मैं बात करूंगा 11c0 तो ये x की पावर 4 कब देगा, जब ये इसके साथ लड़ाई करेगा। तो देखो मैं बस पेयर बनाने वाला हूँ कि x की पावर 4 कब कब बनने वाला है, जब यहाँ का टर्म यहाँ के x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11c0 इंटू 11c2, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो x है वो यहाँ के x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x क्यूब वाला टर्म मिलेगा ही नहीं, मतलब ये बिना काम का है, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म हमारे पास मिलेगा जो यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 11c2 11c1 ये वाला टर्म चाहिए मुझे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो है क्यूब यहाँ के एक्स से चाहिए, तो एक्स यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। और जब यहाँ का एक्स का पावर 4 यहाँ के एक्स इससे मिलेगा तो कुछ आने देगा, ये तुम्हें इस तरह से। तो हमारे पास जो टर्म मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ये तो 1 हो गया, इसको 11c2 को हम लोग सिंपल लिखते हैं
ये 1 और 11 को 11 इंटू 10/2 मतलब ये लिखा हुआ डायरेक्ट 55, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ 55 इंटू 11 और यहाँ से लिखा हुआ है ये तो 1 है और इसके लिए हम लोग लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। और बाय में 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इस तरह से यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा इस तरह से 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 11 3 3 जा 33, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना और इसको कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह की कुछ बातें होने वाली हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसको बात करूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 12 इंटू 55 और प्लस का 3 समथिंग समथिंग, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये होगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई खुद करना, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे जब भी, तो ऐसा हमें देखना होता है, खोज करना होता है कि कौन सा कहाँ पे कोफिशिएंट कैसे मिलने वाला है। यही अप्रोच हमें बाकी के क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। जैसे देखो इसको यदि मैं रफ करूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अपना मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस 2019 में ऐसा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल सेम है इसी की तरह। तो इस क्वेश्चन को भी यार देखो जरा ध्यान से कि मैंने क्या किया, जो अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो अंदर लिखा हुआ उसको ऐसा लिखा -x² यदि मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे दिख रहा है -x, इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। और एक होल पावर में 6 तो चल ही रहा है। यदि इसकी मैं बात किया तो यदि 1 - x के डब्बे को ही मैं बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल गया मुझे, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर। अब इसमें मुझे चाहिए क्या, x की पावर 7 एक्सपेंशन। तो पहले क्या करूँगा, यहाँ से 6 1 लिख लेता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो एक्सपेंशन आपको आना चाहिए 1 6 0 माइनस, डायरेक्ट लिखे हम लोग 6 1 माइनस आ गया क्योंकि x आने वाला था। उसके बाद यहाँ पे 6 2 x², उसके बाद यहाँ पे आने वाला है हमारे पास, ठीक है, क्या आने वाला है -6 3 x³, उसके बाद 6 4 x की पावर 4, उसके बाद 6 5 x की पावर 5, उसके बाद 6 और x की पावर में 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सपेंशन लिख दिया क्योंकि मुझे x का पावर 7 चाहिए था, तो मेरे पास जितना पॉसिबिलिटी थी वो मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से बच्चे वही 1 पहला टर्म आएगा 1, अगला टर्म -6c1, लेकिन x की जगह यहाँ पे माइनस मतलब x² रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो इसको आगे समझो, प्लस के साथ 6c2 x की पावर 4, अगली बात माइनस के साथ 6c3 x की पावर में 6, और अगली बार 6c4 x की पावर में 8। और अब इसके बाद में लिखना बंद कर दिया क्योंकि वो पावर एक्सीड कर गई 7 से, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि मुझे 7 कब मिलने वाला है, तो 7 मुझे तब मिलेगा जब यहाँ का 1 और यहाँ से 7 मिले, ऐसा कोई टर्म नहीं है। यहाँ का 1, यहाँ का x की पावर 1 और यहाँ से x की पावर 6 मिलेगा, ये क्या है, ये तो x की पावर 7 मुझे कब मिलने वाला है, 6c1 इसका माइनस और यहाँ से ये वाला टर्म मतलब कि इंटू 6c3 माइनस कैंसिल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x² यहाँ से x की पावर 5 क्योंकि यहाँ से मिलने ही वाला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि यहाँ से x³ तो यहाँ से x की पावर 4 मिलनी चाहिए, मतलब ये हुआ यदि वहाँ से x की पावर 4 मिलेगा तो 6c3 और यहाँ पे आ जाएगा 6c2, ये और ये x की पावर 7 देने वाला है। उसके बाद यहाँ से x की पावर 4 तो यहाँ से 3 चाहिए जो कि कभी मिलेगा ही नहीं, यहाँ से 5 तो यहाँ से 2 चाहिए, मतलब ये कि 5 यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो 6c5 इंटू में 6c1,
तो ये भी x की पावर 7 देगा, उस कोफिशिएंट को मैं बाहर निकालूँ। सिंपल सा ये है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये आप लोग का काम है सॉल्व करना, मेरा काम नहीं है। 6 इंटू 6c3 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4/6, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो गया तो 5 इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 20 इंटू, और ये होता है 6 इंटू 5 दैट इज 15, और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, ये 6 और ये 6 मतलब 36। इस तरह से कुछ होने वाला है ऐसा। तो यार देखो यहाँ तो हो चुका है कितना, 5 इंटू 4 हो चुका है 20 और 6 हो चुका है यहाँ से आपके पास। देखो x की पावर 7 में तो यहाँ पर जो टर्म आने वाला है ये आने वाला है आपके पास 20 इंटू 6, ठीक है। ये 20 इंटू 6 माइनस के साथ यहाँ पे आने वाला है 20 इंटू में 50, ठीक है। और यहाँ पे आने वाला है 36, कुछ इस तरह से। तो ये टर्म के लिए बात करूँ तो ये मेरे पास कुछ अजीब सा ही आ गया, ये आ गया मेरे पास है ना 36 माइनस के साथ है ना कितना निकल के आ गया देखो 20, और ये आ चुका है इंटू 9, ऐसा कुछ, ठीक है। x की पावर 7 ऐसा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ यदि कैलकुलेशन सब कुछ सही है तो ठीक है। यदि ऐसा कुछ आ गया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो ये लिखा हुआ है कितना 180 माइनस 180 ऐसा लिखा हुआ है 36 माइनस 180, दैट मीन्स यहाँ से कितना निकल कर क्या जाएगा 4, और दैट मीन्स 4 और 4 माइनस 6। तो इस तरह का कुछ टर्म हमारे पास आने वाला है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन से मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखो, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन एडवांस 2014 का है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना पावर दिखाएगा। पावर क्या दिखाया, कुछ नहीं, पावर एकदम ऐसा पावर है कि एक इट्स 2014 जेई एडवांस, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जेई एडवांस, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर में 7। मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि ये 3 टर्म ले लिया। पावर क्या दिखाया कि वहां तो 2 टर्म के लिए हम कंपैरिजन कर रहे थे, अब ये 3 टर्म लिख दिया है, इसमें हमें बात करनी है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं तीनों टर्म का एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, यदि हम लोग सबसे पहले टर्म की बात करेंगे तो क्या आने वाला है 4c0 मतलब 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4c1 एक्स स्क्वायर होगा, 4c2 एक्स की पावर 4 होगा, 4c3 एक्स की पावर 6 होगा, 4c4 एक्स की पावर 8 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद अगला टर्म है ना, ये क्या मिलने वाला है 1, ठीक है। 7c1 में क्यू आएगा, 7c2 में 6 आएगा, और 7c, ठीक है, 3 में 9 आने वाला है, और 7c4 में 12 आने वाला है। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इसके बाद एक्सीड कर गया। और उसके बाद जो टर्म आने वाले हैं 1 प्लस है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12c1 एक्स की पावर में 4, 12c2 एक्स की पावर में 8, और अगला टर्म 12c3 एक्स की पावर में 12, ऐसा एक्सीड कर गया, ठीक है। अब मुझे फिर बनाना है पेयरिंग को, ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन का पेयरिंग बनाना है कि जब ये एक्स की पावर 11 आने वाला हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात ये कि यहाँ से मैं बात करता हूँ कि यदि यहाँ से पहले इन दोनों की बात करूँ, ठीक है। तो इन दोनों के केस में मैंने क्या बोला कि क्या ये दोनों x की पावर 11 देने वाले हैं क्या। तो इन दोनों की बात करूँ तो x की पावर 11 मुझे कब मिलेगा, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की पावर मुझे 9 चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट बना रहे हैं देखो जरा, 4c1 मतलब ये यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, ये 11 देगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर 9, दैट मीन्स 7c3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्योंकि मल्टीप्लाई तीनों में होगा
तो जब ये दोनों 11 बनाते हैं तो यहाँ से 1 आना चाहिए, कांस्टेंट का नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद अगला, क्या x की पावर 4 और यहाँ से x की पावर मुझे, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों बना पा रहे हैं क्या, दो पेयरिंग, तो x की पावर 4 और x की पावर यहाँ से मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, यदि यहाँ से 4 मिला तो क्या यहाँ से मुझे कोई मतलब 7 मिलना चाहिए, क्या 7 यहाँ से मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि यहाँ से मैं 6 ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 5 मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। यदि यहाँ से मैं 8 ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 3 मिलना चाहिए, मतलब ये 4c4 दैट इज 4c4 इंटू यहाँ से 7c1 मिलना चाहिए, ये दोनों बना दिए 11। अच्छा, ये एक बात थी, और अगला मल्टीप्लिकेशन में उससे वहाँ पे फिर हमें यही लिखा। अच्छा, दूसरी बात मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये और वो दोनों मिलकर क्या x की पावर 11 दे रहे हैं क्या हमें, तो ये कैसे, मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर है तो वहाँ x की पावर हमें क्या चाहिए 9, जो कि नहीं देगा। यहाँ पे x की पावर 4 है तो वहाँ 7 नहीं देगा, यहाँ 6 है तो वहाँ 5 बुश वाले नहीं देगा, और यहाँ 8 है तो वहाँ पे 3 नहीं देगा। मतलब ये दोनों मिलके कभी भी x की पावर 11 बनाने वाले नहीं। अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों क्या इंडिविजुअल बना पा रहे हैं, तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये 11 देगा नहीं, यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ 8 चाहिए, बिल्कुल दे रहा है। अगला जो मेरे पास आने वाला है वो 7c1 यहाँ से आएगा और 12c2 यहाँ से आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे 6 तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए 5, जो कि मिलेगा नहीं, यहाँ पे 9 तो 2 मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा नहीं, और उसके बाद नहीं मिलेगा। अब अगला देखो, ये दोनों हो गए, वो दोनों हो गए और वो दोनों हो गए। अब क्या कोई तीनों ऐसा है कि तीनों से कुछ कुछ पावर ले और वो x की पावर 11 मिल जाए, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर ले लिया और यहाँ से मैं एक्स क्यूब ले लिया, तो टोटल मिलकर हो गया 5, ठीक है। यदि टोटल 5 हो गया तो वहाँ से मुझे ऐसा कुछ 6 नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद यदि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये लिया 8 हो गया तो वहाँ से 3 नहीं मिलने वाला। यहाँ से एक्स स्क्वायर लिया और यहाँ से ये तो हो चुका है और एक्स आगे नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 4 लिया यदि मैं यहाँ से, तो यहाँ से एक्स की पावर 4 और यहाँ से x की पावर 4, ये दोनों मिलकर कितना होगा 8, और यहाँ से 3। ये एक टर्म है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला है, ये और यहाँ से 12c1 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि क्या और कोई ऐसा टर्म x की पावर, यहाँ से मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 के बाद मुझे टोटल चाहिए क्या 5, तो 5 के लिए 2 वहाँ और 3 यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और यदि यहाँ से मैं 8 लिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ से कुछ यहाँ से हमें मिले, क्योंकि ये वाला टर्म हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है बस और कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसा हमें हर क्वेश्चन में देखना होता है, और ये जो टोटल कैलकुलेशन लिखी हुई है इसका हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। शायद नहीं है क्योंकि यहाँ से एक्स 8 और ठीक है होगा तो आप लोग खुद चेक करिएगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। और इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पेयरिंग देखना था और इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको महारत हासिल है, ठीक है। 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 होगा, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 12 इंटू 11/2, और यहाँ से आ जाएगा आप लोग का कितना 4 इंटू दिस, मतलब ये होता है 6, और इसके बाद होता है 7, और इसके बाद होता है 12, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से फिर आने वाला क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 6 माइनस किए तो 4 इंटू 35, ठीक है। यहाँ से क्या आने वाला है 7, और यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है 6 इंटू 7, और यहाँ से क्या आने वाला है 72 इंटू 7, ऐसा कुछ आने वाला है शायद, ठीक है। तो यदि मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो जैसा कि शायद सब कुछ 7 को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो यदि मैं 7 को एक बार के लिए कॉमन लेता हूँ तो 20 प्लस, है ना, 20 प्लस 1 प्लस 66 प्लस 70, कुछ शायद ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से
क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। देखो यार ये सिंपल सी बात आ जाएगी, 72 और 20 92 92 मतलब 93 और प्लस 66 इंटू में 7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग कर लेना हालांकि, बट फिर भी यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 4, शायद ये कुछ इस तरह से। तो 1 1 1 3 हम लोग इस तरह से देखेंगे कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखो यार अब एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, ये भी 2015 जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि अब ये फिर वही बात, क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा और आकार दिखा दिया। क्या दिखा दिया, ये इस तरह का ऐसा लग रहा है कि यार इतने सारे टर्म है, कैसे इनको कब करेंगे, क्या करना है, कैसे फाइंड करना है कोफिशिएंट, कुछ नहीं, बस हमें पेयरिंग बनाना है। पेयरिंग बनाने के लिए बच्चों मैंने फिर वही बात है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात 2 के पेयर देखो, फिर 3 के पेयर देखो, फिर 4 के देखो, फिर 5 के देखो, फिर 6 के देखो। क्या ऐसे कुछ पेयर से हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्या हो जाएगी। अच्छा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पूछ लेगा लैंग्वेज कि आप ये लोग ऐसा ना करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी पूछा है x की पावर 9, तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली बात ये कि मैं 1 1 के साथ बात करता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं बोलूँ कि मतलब 2 फैक्टर को मिला के क्या ये ऐसा होने वाला है कि हमें कोफिशिएंट देंगे x की पावर 9, तो सबसे पहली बात ये कि देखो जरा ध्यान से इस तरह से हम अप्रोच करेंगे कि यदि यहाँ पे 1 + x है, ठीक है, तो 1 + x को यदि मैं 1 प्लस ऐसा बोलूं कि x की पावर 8, ये 2 फैक्टर लिख रहा हूं, बाकी का टर्म पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे का ऐसा एज इट इज, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 1 + x की पावर में 100, ऐसा पूरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बात कर रहा हूं कि इसका x और इसका x की पावर 8 मिलेंगे तो x की पावर 9 देगा, और बाकी हर डब्बे से मुझे सिर्फ 1 लेना है, 1 1 मतलब 1 1 1 जो सब कांस्टेंट टर्म है, अदरवाइज और किसी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ से इन दोनों का कितना x की पावर 9 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसके उस x की पावर 9 का यहाँ पे 1 फिर उसका इससे हर से तो x की पावर 9 ही बचेगा। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ बच्चे कि देखो यार सिंपल सी बात है कि जब मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से मुझे x की पावर 9 का कोफिशिएंट कितना मिलने वाला है 1, ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 1 1 ही मिलने वाला है। दूसरा पेयर मैं देख रहा हूँ कि 2 2 का भी 2 2 का ही देख रहा हूँ, तो एक तो 1 + x x की पावर 8 और दूसरा और कोई, मतलब ये कि यदि मैं यहाँ पे x² बात किया तो इसके लिए मुझे 1 + x की पावर 7 चाहिए होगा, ठीक है, और बाकी टर्म यहाँ पे पूरे के पूरे हम लोग एज इट इज लिख चुके हैं ऐसे, ठीक है, इस पे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है ये। तो यहाँ पर से बच्चे वही बात, ये सब मुझे फिर 1 × x की पावर 9 देने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्ट हम बात करें, और कोई टर्म आने वाला है क्या, तो हाँ जितने बनेंगे वो सब कुछ हमें एक बार के लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होने वाला है, और देखो बाकी फिर वही बात, ठीक है, यहाँ पे x² और x वाला 3 वाला यहाँ चला गया तो x + 4, ऐसे करते करते फिर सारे टर्म, और यहाँ से भी हमें x की पावर 9 मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद चेक करो और क्या होने होता है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, यदि मैं बात करूँ तो x की पावर में 4, ठीक है, तो यहाँ से बात करूँ इसको मुझे कितना चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, ठीक है। यहाँ से बच्चे फिर वही बात सेम टू सेम जो टर्म बची, और यहाँ पे फिर मुझे x की पावर 9 मिलेगा, ठीक है। आगे अब देखो जरा ध्यान से कि अगला x की पावर जैसे 5 लिखूंगा तो x की पावर 5 को 9 बनाने के लिए x की पावर 4 चाहिए, जो कि ऑलरेडी यही टर्म 6 के लिए ये और 7 के लिए ये और 8 के लिए, मतलब 2 पेयरिंग वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 में से कोई नहीं मिलने वाला, तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या 3 के कोई पेयर में मिलने वाले हैं क्या, ठीक है। तो हम लोग उस पर आते हैं, मतलब ये कि मैं चल रहा हूँ
वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, यदि मैं ये दो टर्म लिया तब इसके लिए तीसरा कौन सा मिलेगा, देखो एक्स और एक्स स्क्वायर। और अब कब मिलने वाला है, अब ये मिलने वाला है कि यहाँ से एक्स और एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स क्यूब हो चुका है। तो एक्स की पावर 9 करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 6 चाहिए। तो एक टर्म ये लिखा और बाकी बचे हुए टर्म मैं फिर यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर ये इससे जाकर मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 9 बचेगा और बाकी सब कुछ कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होने वाला है। यहाँ पर भी 1 और एक्स की पावर 9 आएगा, ठीक है। बाकी टर्म यहाँ पे ऐसे एच डी आ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि अब इसके लिए तो और कोई पेयर, अब इसमें और हम सोचते हैं कि मान लो 1 के साथ मैंने 1 प्लस एक्स कितना किया, क्यूब, ठीक है। यदि 1 प्लस एक्स क्यूब किया तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो चुका है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 5 चाहिए। तो बाकी फिर वही बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ऐसे पूरा टर्म हो जाएगा कि यहाँ से भी हमें एक्स की पावर 9 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा कि क्या और भी कोई फंडा हमें मिलने वाला है। अब देखो जरा 1 प्लस एक्स, हम मान लो यहाँ पे एक्स की 1 प्लस एक्स और यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5। इसके लिए हमें कितना चाहिए, ये दोनों मिलकर 5, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब सोच के देखो कि ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन लिखा गया तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 कहीं एक बार ही आया होगा जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है। यदि ऑलरेडी यूज हो चुका तो अगली बार हमें नहीं मिलने वाला, मतलब ये वाला हमारे पास नहीं पेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ वाला मुझे लगता है केसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स आप यहाँ से लोगे कितना, यदि 1 प्लस एक्स के साथ 5 लोगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 के साथ मिलकर 6 हो गया और 6 को चाहिए 3, ठीक है, 6 को चाहिए 3, जो कि ऑलरेडी ये वाला केस आ चुका है, ठीक है। तो अब ये केसेस रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब और कौन सा केस मुझे दिख रहा है जो कि हम लोग सोच सकते हैं, और केसेस यदि मैं बात करूं तो मैं सोच रहा हूं कि यहाँ शायद x + 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम बात करें तो इसके साथ मैं बात करता हूं कि 1 प्लस एक्स क्यूब, यदि मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 5 है। तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए जो कि अवेलेबल होगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स और उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर 5, इस तरह से टर्म यहाँ पे हमारे पास होंगे और ये कुछ इस तरह से हमें मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है कि आगे चल के हम लोग और तीन और पेयरिंग देखते हैं कि देखो और क्या मिलने वाला है मुझे, ठीक है। और मुझे क्या मिलने वाला है, और कोई एक्स क्यूब यदि मैं बात करता हूँ, इसके साथ यदि मैं x की पावर 4 बात करूंगा तो उसको क्यूब चाहिए होगा जो कि यही रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो और कुछ दिखने वाला है क्या, यदि x क्यूब लिखता हूँ तो x क्यूब के साथ है फिर x4 और 5 में फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग एक बार और चेक कर लेना, जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा था कि देखो यदि मैं ऐसा बोलूँ कि x क्यूब से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो इसके साथ यदि मैं ये लिखता हूँ तो ये फिर इसको क्या चाहिए, यहाँ से हो गया 7 इसको 2 चाहिए, मतलब ये रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हमारे पास आ गए और कहीं पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक टर्म होगा 1 प्लस एक्स की पावर 9 जो कि एक सिंगल टर्म है। तो देखो जरा ध्यान से इसको हम रख करते हैं और 1 प्लस एक्स की पावर 9, ठीक है, और इसको मैं लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर में 2 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे कुछ चलते चलते हम लोग जब यहाँ तक गए तो मुझे ये पता लगा कि x की पावर 9 जब 1 से इस तरह से मिलेगा तो भी यहाँ पे एक x की पावर 9 वाला कोफिशिएंट हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अदरवाइज अब अगर कोई पॉसिबिलिटी केसेस नहीं है जिससे मुझे x की पावर 9 मिले, ठीक है, तो इस तरह से मैं काउंट करूँ ये सब ऐड होके मेरे को मिल जाएगा 8x की पावर 9। तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट जो आएगा इस एक्सपेंशन में वो 8 होने वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यार जरा ध्यान से कि ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर
17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू ये एक्स की पावर 12 माइनस 2। ठीक है, ये पूरा मतलब लिखा हुआ है, इसमें आपको x की पावर 17 फाइंड करना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे यहाँ तक क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत इसको आप लोग सॉल्व करके और ग्रुप में पोस्ट कर देना सब लोग, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग देख अटेम्प्ट भी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यदि और इसी तरह मैं बात करूँ मैं, तो इस तरह पैटर्न पे क्वेश्चन है ना आया, जैसे पिछले साल का आया हुआ है 2019 में, कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर बोथ है ना 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर 1 माइनस 3x की पावर 15 इन पावर ऑफ x, देन द ऑर्डर पेयर a b इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद पिछले कल ग्रुप में भी पूछा था। ठीक है, तो देखो सिंपल से वहां पे तो मैं सिंपली करके भेज दिया था, मुझे ऐसा लगा कि यदि आपको क्वेश्चन पूछो तो आपको बेसिक आता होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वहां सिंपली डायरेक्ट भेज दिया था, लेकिन इसको अप्रोच किया वही फंडा। ठीक है, सिंपल कि हमें कब क्या बनना है, कैसे होता है, कब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कब बनने वाला है, ये हमें देखना है। तो देखो जरा ध्यान से, इसको अप्रोच कैसे करना, वहां पे मैंने क्या किया था वो बता रहा हूँ कि 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ये तो सिंपल है, हम इस पे एक्सपेंड, हम अपना इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो इस पे लगाएंगे तो 15c 0 माइनस के साथ अगला जो टर्म आने वाला है मेरे पास 15c1 3x, उसके बाद अगला हमारे पास आने वाला है 15c2, ऐसा माइनस के साथ है लेकिन स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 15c3 3x क्यूब, और उसके बाद आने वाला है 15c इस तरह से। ठीक है, क्योंकि है ना प्लस माइनस अल्टरनेट देख लेना है आप लोग। ठीक है, आगे मैं नहीं लिख लो, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ही चाहिए था। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर कब कब मिलने वाला है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ का ये और यहाँ का ये मिलेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाए और यहाँ से आ जाए। तो देखो जरा ध्यान से, यदि मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर मुझे कब कब मिलने वाला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाए और यहाँ से ये आ जाए, मतलब b और यहाँ का 15c1 ऐसा हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि यहाँ एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, यहाँ का एक्स स्क्वायर ले लेगा हम, यहाँ का 1 ले लेंगे, तो प्लस के साथ 15c2 है ना 3 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ये आ चुका है और यहाँ इंटू में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ का x आ जाए, यहाँ का भी x मिल जाए, मतलब ये माइनस के साथ 15c1 इंटू 3a, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है बच्चे, ये इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। एक बात नंबर 2, हम बात करते हैं एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बात करते हैं, इसका भी कोफिशिएंट 0 दिया हुआ है, तो ये कब कब मिलने वाला है वो देखो। ठीक है, ये मिलने वाला है यहाँ से, मान लो पूरा यहाँ से एक्स क्यूब आएगा नहीं, एक्स क्यूब यहाँ से आ जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ से और यहाँ का 1, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 15c3 और 3 का क्यूब ऐसा मिल जाए, और यहाँ से 1 या फिर यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ का x मिल जाए। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि ऐसा हो जाए कि 15c2 3 का स्क्वायर और इंटू में यहाँ पे a मिल जाए, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ का x यहाँ का स्क्वायर मिल जाए, दैट मीन्स माइनस 15c1 इंटू 3 इंटू में b ऐसा मिल जाए। और ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट भी हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, a और b में दो इक्वेशन है, यहाँ से a और b में दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और b हमें सॉल्व करना है, जो कि आप लोग पीएचडी कर रहे हो क्लास 9-10 में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, करते कुछ नहीं है, आप लोग ही करोगे। ठीक है, ये b प्लस यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 14, दैट मीन्स 105 इंटू 9, और यहाँ से आ जाएगा 45a इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, और अगली इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनने वाली है। यहाँ से क्या इक्वेशन है, ये हो जाएगा खुद चेक करो है ना, माइनस के साथ 15 इंटू
14 इंटू 13 इंटू यहाँ से आ जाएगा कितना, ठीक है, 3 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स 6, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 15 इंटू 14/2 इंटू 3 माइनस के साथ 15 इंटू 3 b, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना a है, ठीक है, माइनस और इस इक्वल टू में दिस, ठीक है। इस तरह से कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग देख क्या सकते हो कि इस तरह से भी हम बात करें कि यहाँ से 15 को तो यदि चाहो तो गायब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 को भी ऐसा कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से ऐसा कुछ देख सकते हो। तो ओवरऑल हालांकि आपको खुद करना है -7 इंटू 13 इंटू 9 प्लस के साथ यहाँ से हम बात करें तो 7 मतलब ये लिखा हुआ है 7 इंटू 9a और यहाँ से लिखा हुआ है 3 इंटू b, ठीक है, इस इक्वल टू में 0। तो 3 और 3 को यहाँ से गायब कर देना, तो ये आ जाएगा -7 इंटू 13 इंटू 3 प्लस का यहाँ से आ जाएगा 21a, 3 कैंसिल हो चुका है, b इस इक्वल टू में 0। तो एक इक्वेशन नंबर ये जो है ये 2 लिखा हुआ है और एक इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 लिखा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, 1 और 2 को ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा और आपका a हमारे पास जैसा का तैसा